ब्रिजमोहन जी, आजादी मुबारक हो। अरे भाई साहब, सॉरी हवलदार साहब, आपके पास माचिस होगी? क्यों? अच्छी आग लगानी है दुनिया को, मिलेगी? हेलो हवलदार साहब, माचिस है तो सिगरेट भी होगी, पिला दो। नहीं, सिगरेट नहीं है। नहीं है? चलो कोई बात नहीं। क्या खुशबू है भाई, लगता है जिस चीज की तलाश है वो यहीं कहीं आसपास ही है। पैसा है हवलदार साहब, पैसा। ये खुशबू पैसे की है। चलो भाई, मैं तो चला। आग का इंतजाम हो गया है, अब जाके सिगरेट का इंतजाम करना है। एक बात बता, जेल से रिहा कैसे हुआ? जुगाड़, मैंने जुगाड़ लगाया। मैं क्या करूं यार, जहां भी आता हूं ना तेरे से प्यारे प्यारे दोस्त मिल जाते हैं मुझे हेल्प करने के लिए। बस थोड़ा जल्दी बाहर आ गया। और कुछ सवाल पूछना है? संतुष्ट है? नहीं? वेरी गुड, चल दारू पिला। तुझे पता है मंगलवार के दिन मैं दारू नहीं पीता, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा बे? दोस्त क्या तो आऊंगा यार। तुझे हो क्या मंगलवार को दारू नहीं पीऊंगा? अबे कितनी बार मेरे घर आके तूने कितनी बार मुफ्त की दारू पी है, और आज साला मंगलवार में। चल दारू पिला, दारू पिला। दारू की छोड़, तू बाहर तो निकल आया, लेकिन अब करेगा क्या? काम, नेक काम यार। अब कोई ऐसा काम नहीं करना जो वापस वो जेल की गंदगी में जाना पड़े। बड़े मच्छर होते हैं यार वहां पे। देख ब्रिज, मैंने ये उल्टे सीधे धंधे सारे छोड़ दिए। अच्छा है कि तू भी वापस सुषमा के पास चला जा, खुश रहेगा। सुषमा? कौन सुषमा? अबे क्या है, क्या सुषमा, क्या है उसके पास? कुछ नहीं। बस एक ज्योति थी जो मेरे जीवन में थोड़ी बहुत रोशनी भर सकती थी, लेकिन वो बेचारी भी। सुना है वशिष्ठ परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और वो अंधे ने उसे तलाक भी दे दिया। बेटा एक बात माननी पड़ेगी, था मैं जेल में, लेकिन इंफॉर्मेशन एकदम A to Z पक्की है मेरे पास। लेकिन नहीं यार, उनके पास मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अब मुझे एक नई मंजिल तलाश करनी होगी। और देखना बेटा, इस बार ब्रिजमोहन दी ग्रेट वहां डेरा डालेगा जहां उसकी कदर होगी। फिर ये ठीक रहेगा ना? ये तुम्हारी ज्वेलरी है जो तुमने मेरे पास रखी, शादी में पहन लेना इसे। मम्मी जी, ये ज्वेलरी मैंने आपके पास रखवाई नहीं थी, मैंने आपको लौटाई थी। ये ज्वेलरी मेरी नहीं है, इन्हीं में नहीं पहन सकती। देख लिया आपने दीदी, खाली खाली रहेगी ये शादी में। इस घर के मान सम्मान का जरा भी ख्याल नहीं है इसे तो सिर्फ अपनी वो। देखो सुधा, मैंने कई बार तुम्हें ये बात समझा दी, ज्योति को भूल जाओ। बेटा, मैं नहीं जानती कि गलत क्या था और सही क्या था। पंकज और ज्योति फैसला ले चुके हैं, और इन सब बातों से परे एक और बात है, एक और रिश्ता है। तुम इस घर की बहू हो, शादी में अभी मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, और तुम्हें यूं बिना सजे धजे देखकर 10 तरीके के सवाल करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं
वशिष्ठ परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इस घर की बहू होने के नाते इस घर की प्रतिष्ठा का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। अरे बहू, थोड़ा बारीक बारीक काटना बेटा। ये देख, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ऐसे दादी? हाँ, ऐसे बारीक। अच्छा दादी, हाँ। हम पंकज जी की शादी में उन्हें क्या गिफ्ट दे रहे हैं? ये देंगे शादी में। अरे आम का मौसम आया हुआ है, एक टोकरी आम की भेज देंगे बस। बस? नहीं, वो मैंने बस इसलिए कहा दादी, कहीं वो लोग सुधा दीदी को ताने ना मारे कि उनके मायके से सिर्फ इतना ही सामान भेजा। बहू ठीक कह रही है। ज्योति के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें ये तो ख्याल रखना पड़ेगा कि उस घर में एक बेटी है हमारी। फल के साथ कुछ और भी भेजना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, 5 तरह के फल भेज देंगे और सूखे मेवे भी भेज देंगे, बादाम किशमिश और के, है ना? चल बेटा, आज तो सब्जी में अपने तरीके से बनाऊंगी। अगर तुम्हारे को सीखनी है तो भी आ जाओ। माँ, जितना दादी ने कहा उतना काफी होगा क्या? वो लोग बहुत बड़े लोग हैं माँ, थोड़ा तो हमें भी। तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन घर के हालात तो तू जानती है। ज्योति के सर पर कितना कर्ज हो गया है। दीपू भी तो ऑफिस से एडवांस ले चुका है। कैसे? माँ, कुछ भी हो, सुधा दीदी का सर नहीं झुकना चाहिए। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, पापा से थोड़े से पैसे ले लूं? माँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये घर की ही बात है। उन्हें अच्छा लगेगा कि हमने उन्हें अपना समझ के उनसे मदद ली। माँ, लेकिन ज्योति दीदी को पता चला तो मुझे गलत मत समझना माँ। माँ, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। इस घर का मान सम्मान मेरा भी मान सम्मान है ना। हाँ, अच्छा लगा कि तू परिवार के बारे में सोचती है। पर बेटा, दीपू क्या कहेगा? नहीं माँ, आप इस बात की चिंता मत करो, उन्हें मैं समझा लूंगी। मैं पापा को फोन करूं? देख ले, तुझे ठीक लगता है तो। कमॉन फिर से शुरू करते हैं एक बार स्टार्टिंग से। 1 2 3 गो। एक मिनट क्या कर रही हो तुम? जब ऐसे हाथ करोगी तो इस तरफ झुको ना, उस तरफ ऑपोजिट साइड। हाँ, क्या हो गया दीदी को? कितना लेट हो गया है। मुझसे तो आज प्रैक्टिस नहीं होगी। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? तुम दोनों का रिहर्सल में ध्यान नहीं है? नहीं दीदी, वो मैं कह रही थी मैं आज थक गई थी और यही तो परीक्षा है, थकना नहीं है यहाँ पर, शो सर पर है। ओके चलो फिर से एक बार रिहर्सल करेंगे। मैं पूरा गाना पहले से बजा रही हूँ, मुझे कोई मिस्टेक नहीं देखनी है। आपने एक पेपर साइन किया था और जिस पे लिखा था कि पिछले 1 साल से आप अपने पति के साथ नहीं रह रहे। ऐसे में आपके गर्भ में 2 महीने का बच्चा कैसे आ गया? ये सबूत मेरे लिए काफी है आपको चरित्रहीन साबित करने के लिए। अरे ज्योति, बहुत लेट हो चुका है। हम लोगों को जाना तो आज के लिए काफी है।
ओह, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था। एक्सट्रीमली सॉरी गर्ल्स। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की रिहर्सल्स कल करेंगे। तुम सब घर जाओ, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी। वैसे तुम भी बहुत थक चुकी हो, क्यों ना इस थकान को एक कप कॉफी में घोल के पी लिया जाए। इस एकेडमी का पार्टनर होने के अलावा एक अच्छा दोस्त भी हो सकता हूँ। कई बार मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसान को कह देनी चाहिए, हल्का फुल्का महसूस होता है। बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। बाय। ये कितने का है? 350 मैडम, और 10% डिस्काउंट भी है। 650। बहुत महंगा है। मिश्रा जी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक ठाक, कुशल मंगल? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ओके। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक? ओके, रहने दो। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारी बहू ने बहुत सहा है। अच्छा हुआ है कि पंकज इस शादी के लिए तैयार हो गया, नहीं तो उसकी तो शादी टूट जाती। आ गई बेटा, कैसा रहा दिन? दीदी मैं आपके लिए चाय लेकर आती। ये गिफ्ट किसके लिए है? क्या है इसमें? शादी का गिफ्ट है, मिस्टर पंकज वशिष्ठ के लिए। शर्मा परिवार की तरफ से रिश्तेदारी निभाई जा रही है। दीदी, आप जानना नहीं चाहेंगी कि कितने का गिफ्ट आया है यहाँ? 6000 का। अब तो बता दीजिए मम्मी, कहां से आए इतने पैसे? सुशी, समझती नहीं है। एक बेटी और है ना उस घर में हमारी, तो कुछ महंगा तो देना ही पड़ेगा। सुशी, ये सवाल तूने माँ से पहले भी पूछा ही होगा ना? हाँ। अगर माँ नहीं बताना चाहती तो क्यों बार बार पूछ रही है? उन्होंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। इस बारे में दोबारा बहस मत करना।
तुम अगर चले जाओगे तो नीलम को बुरा लगेगा। नहीं बेटा, पंकज बेटा, सारे गेस्ट आ गए हैं, अच्छा नहीं लगता है ना? तुम यहीं पर रहना, हाँ? कहीं जाना नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। प्रणाम भैरवी आंटी। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूं आपने मुझे पहचान लिया होगा और आप मुझसे बेकार के सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम यहाँ वगैरह वगैरह, क्योंकि आंटी मैं सही जगह और सही समय पर पहुंचा हूं। और वैसे भी ये सारी खुशियां मेरी वजह से तो है ना छोटी माँ? अब तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, अब इस सवाल में कुछ दम है। भूख लगी है, मुफ्ता खाना खाने आया हूं। क्या मतलब है तुम्हें? वैसे आंटी, मुझे आप ही से बात करनी है, क्योंकि मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है और अगर वो बात पंकज ने सुन ली तो शादी की खुशियां मातम में बदल जाएंगी।